और मैं तो आपसे एग्री करता हूँ कि मियाँ साहब को कहना चाहिए कि जाओ पीटीआई वालों हुकूमत बनाओ, जो मियाँ साहब ने उस वक्त 13 में कहा था केपी में कि चलो तुम्हारी सबसे बड़ी पार्टी है बनाओ हुकूमत, तो आज कहते थे बनाओ हुकूमत। मैं नहीं बना रहा हूँ। चलो डेफिनेटली। यास्मीन राशिद वाला हल्के पे यास्मीन राशिद को ऑब्जेक्शन है, तो फिर से काउंट कर लेते हैं, ये कह देते। तो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में कम अज कम उनकी इज्जत बहुत बढ़ जाती। तो फिर बेसिकली यही होगा कि पीडीएम प्लस एक फॉर्म या पीडीएम टू, जो भी होगा पीडीएम 2.0, एक हुकूमत बनेगी और वो चलाएगी। लेकिन क्योंकि आवाम का मैंडेट इतना इनके पास नहीं होगा, तो ये हुकूमत को मुश्किल होगा। ये कहना कि हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, ये कहना कि हम गैस सस्ती करेंगे, ये थोड़ी इस वक्त बात है। अब बात करें कि यार हम गैस की कीमतें कम करेंगे निचकारी करके या दूसरी गैस लाके, हम बिजली की कीमत कम करेंगे निचकारी कर कर, टीएनडी लॉसेस कम करके और कीमतें कम करेंगे, उसके बाद कीमतें कम होंगी। अब और मजीद कर्ज लेकर हम कीमतें नहीं करेंगे, क्योंकि मकरूज तो हमने बहुत कर दिया पाकिस्तान। इमरान खान इस वक्त वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान के हर सूबे से, हर शहर से इलेक्शन जीत सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक। अब जब आप ये इद्दत के केस करते हैं, तो मेरे ख्याल से कभी इस्लाम की तारीख में नहीं हुआ होगा, मतलब 1500 साल के अंदर। वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बगाड़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आपने सियासत से ब्रेक ले ली, आप तो साइड पे हो गए, मगर पिछले 48 घंटों में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, इसमें जमहूरियत, वोट को इज्जत दो, अवाम की राय और इन सब चीजों पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, अवाम की राय तो मेरे ख्याल से इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्या है। इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई की सपोर्ट से लड़ रहे हैं वो 95 सीटें जीते हैं। बहुत लोगों का अंदेशा है कि शायद 25-30 सीटें ट्राइब्यूनल में जाने के बाद, फॉर्म 48 को ले जाने के बाद उनकी और भी हो जाएंगी। जो मुस्लिम लीग है इस वक्त, तो वो मतलब 70 सीटें हैं, लेकिन अगर ये ट्राइब्यूनल में 25 सीटें इनकी रिवर्स हो जाती हैं, तो मुस्लिम लीग की 45 सीटें हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी की मतलब 60-65 सीटें हैं। तो अवाम का किस तरफ रुझान है, ये तो हमको नज़र आ गया है कि ज़्यादातर अवाम का रुझान जो है वो पीटीआई की तरफ है। अ, अगर अ, जो मुस्लिम लीग का एक ज़माने में नारा था, वोट को इज्जत दो, और जो उसी पे कायम होते, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म सियासत के लिए मुस्लिम लीग के लिए अच्छा होता, मेरे ख्याल से, मैं गलत भी कह सकता। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग ने इस वक्त हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है, वो भी उनका हक है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। लेकिन आवाम की राय में मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि पहला चांस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी को देना चाहिए, जो बहरहाल इस वक्त पीटीआई है। और अगर ये छोटी पार्टियों को मिलकर हुकूमत बनानी है और इनके बाद अक्सरियत भी हो जाती है, और हो जाएगी अक्सरियत उनकी, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर मतलब मुस्लिम लीग की अगर 25 सीटें कम करके पीटीआई को दे देते हैं, फिर भी मुस्लिम लीग और के पीपी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की अक्सरियत होगी। तो लेकिन तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ये होता कि इस वक्त नेशनल हुकूमत बनाए, जिसमें मुस्लिम लीग भी मिल जाए, पीटीआई भी मिल जाए और पीपल्स पार्टी भी मिल जाए और एमक्यूएम भी मिल जाए, ये चार बड़ी जमातें हैं। और कोई मुजायका नहीं है कि गौहर खान साहब या वो सब अपने उमर अयूब साहब और दीगर जो इनके लीडरान हैं जो इस वक्त बाहर हैं, उनसे बात करें आप, और सब लाग मिल के बैठें। एक जो रिक्वायरमेंट जो मियाँ साहब कहते भी हैं कि हमको सारा सबको लेके आना है और हम ये सब छोड़ेंगे, तो एक रिक्वायरमेंट शायद पीटीआई की होगी कि हमको फ्री फेयर इलेक्शन दो, तो बोलो ठीक है, 2 साल के अंदर हम इलेक्शन करवा देंगे जिसमें सबको सिंबल होंगे, सब कुछ होगा। और 2 साल मिलकर काम करें। इस वक्त पाकिस्तान बहुत भंवर में फंसा हुआ है, इकतसादी तौर पर बहुत भंवर में फंसा हुआ है, दीगर बड़े मसाइल हैं। तो इस वक्त थोड़ी सी अगर सियासत को बैक सीट पर रख दें और मिफ्ता बिल्कुल साहब, जहां अब अपने आप नीच। ये पॉइंट रख रहे हैं कि सबको मिलकर गवर्नमेंट बनानी चाहिए, वहीं पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह केपी में क्लीन स्वीप किया, पंजाब में जिस तरह से उनकी सीटें आई नेशनल असेंबली में, और रिजल्ट्स को जब बदला गया और आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा, इतने घंटे इतने दिन गुजर चुके हैं, आज तीसरा दिन है, मगर रिजल्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। मियां नवाज शरीफ साहब अपने दोनों हलकों में हार चुके थे, अचानक उन्हें जितवा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की 80-80 हजार तक की लीड्स थी, उन्हें फिर हरा दिया गया। जब इस तरह से किया जाए तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्रोमाइज करेगी या फिर इनके साथ बैठेगी? हालांकि वो क्लीन स्वीप कर चुकी थी, अकेले गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में थी। आपको शायद 18 याद है, आपको 2018 में आपका ये करते थे, जी जर्नलिज्म करते थे, उस पर जी दिया था जी रात को आरटीएस। जी। आपके ख्याल से वो इत्तेफाक था?
आपके ख्याल से वो इत्तेफाक था या कुछ ही वजह से बंद हुआ था? मिफ्ता साहब, वो मैं वो वो मतलब भी आप चीज इनको डिस्कस शर्माना करते हैं क्यों कि है ये अगर आरपीएस बैठता क्यों है। नहीं, वो बिल्कुल करें ना। तो अब पहले मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पीटीआई वाले कोई दूध में नहाए हुए दूध में धुले तो नहीं है ना भाई, वो भी तो आरटीएस के थ्रू आए थे। सर, ये अब तो बात तो कम से मुसलमान कम हो मान। गए ना, अब तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया, अब उन्हें लगता है कि जमहूरियत होनी चाहिए, अब अवाम की ताकत होनी चाहिए। मैं तो उस वक्त भी बोलता था कि अब भी मैं कहता हूँ गलत है। मैं तो आपके सामने खुद गुजारिश की है कि पीटीआई के पास मेरे ख्याल से 20-25 सीटें ऐसी होंगी जो मुस्लिम लीग नहीं जीता है। ये मैं आपसे इसमें बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं जी। ये इसमें गुजारिश कर रहा हूँ कि या तो पीटीआई को आप चांस दे दें बनाने का, अगर वो नहीं बना पा रहा है क्योंकि उनकी फिर भी मेजोरिटी नहीं होगी 20-25 सीटों के बाद भी, तो बेस्ट ये है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनाओ जिसमें सारे सारे ये स्टेक होल्डर्स हों। और पीटीआई के अंदर कोई देखिए ना, आप भी थोड़ा सा एक डिफेंसिव हो गए ना कि आरटीएस आपको भी पता है बंद हुआ है, मुझे पता है कि एग्जैक्टली। शायद खाकान अब्बासी के हल्के में किया हुआ है। मुझे पता है कि मैं उधर से इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया था, मेरे खवातीन पोलिंग एजेंट्स को एक अलग कमरे में बिठा दिया था। मुझे ये पता है कि मैं जब बल्दिया से इलेक्शन लड़ा था तो रात के 11:30 तक मैं इलेक्शन जीत रहा था, उसके बाद मैं अब इलेक्शन हारा हूँ। मैं तो 10 में से 9 यूसिया जीता हूँ, एक यूसी में सिर्फ इतना हार गया कि मैं पूरा इलेक्शन हार गया। तो मतलब ये पाकिस्तान में कोई अनहोनी बात नहीं है। ये आप लोगों के साथ पहली मर्तबा हुआ है, लेकिन ये होता रहता है। सर, मेरे साथ तो तो नहीं हुआ, गुजारिश ये पाकिस्तान है तहरीक कि इंसाफ के ठीक साथ है। हुआ है। तो अदालत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये पहली मर्तबा है, बाकी सब तो मारे खा चुके हैं, पहली मर्तबा पीटीआई ने भी मार खाई है। ठीक है। तो और बहुत मार खाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये इलेक्शन जो है वो मतलब 18 से डिफरेंस इन काइंड है। वो 19-20 का फर्क था और थोड़ा सा उसमें खिंचाई हुई थी। ये 19-20 का फर्क नहीं है, ये तो खान खान ने दिखा दिया, कमाल से कमाल कर दिया। मैं आपको ये बात मानता हूँ कि हर जगह से जाके कराची, पंजाब, केपी, इंटीरियर सिंध के अलावा जहाँ पे पीपल्स पार्टी जीत के आई है, और बलूचिस्तान में जहाँ पे डिफरेंट तरीके से वोट दिया गया, बाकी हर जगह पे इमरान खान का वोटर निकला है और इमरान खान को वोट दिया, इसमें कोई दौराई नहीं है। तो मैंने तो पहले गुजारिश करी कि पहला हक इमरान खान की पार्टी का होता है। अगर वो नहीं बना सकते मेजोरिटी, जो कि नजर नहीं आ रही है, तो फिर मैं समझता हूँ कि एक नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए। और ये जो बात आपने करी है ये बात गलत है। ये बात नहीं करनी चाहिए कि हम सुपीरियर हैं, हम तो आपसे नहीं मिलेंगे। आप बिल्कुल सुपीरियर नहीं हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। सारे को इस वक्त पाकिस्तानियों को सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। जो जो मैं नो आपको सच डाउट। बताऊं, मैंने नहीं नो दिया खान डाउट। साहब को, जी। मैंने नहीं दिया खान साहब, ठीक। मैं आपको सच बताऊं कि एक इंस्टिंक्ट होनी चाहिए जमहूरी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि खान का हक है हुकूमत बनाने का। ठीक है। क्योंकि अगर मैं जमहूरी हूं तो मैं ये बोलूंगा कि यार अगर बाकी सारे पाकिस्तानियों ने, मेरे दोस्तों ने, उनकी बेगमात ने, उनके बच्चों ने अगर वोट दिए हैं पीटीआई को और उसके पास ज्यादा वोट है तो उसको दे दो। मतलब ये तो मैं, वरना तो फिर मैं जमहूरी नहीं हूं ना। राइट। जी। लेकिन आपको सबको लेजिटिमेट मानना चाहिए। और इस वक्त कौम की जरूरत है कि या पीटीआई अकेला हुकूमत बनाए, अगर वो नहीं हो सकता, जो मुझे लगता है मुमकिन नहीं है, तो फिर एक नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए। और उसके बाद 2 साल के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स अंदर बैठ के ईमानदारी से इतफाक करके एक नई राह पाकिस्तान की तय करें। 75 साल में हम पाकिस्तान को बहुत बुरी जगह ले गए हैं। और उसके बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं जहाँ पे सबको सिंबल हो और खान को बैट में लगाओ। जी मिफ्ता साहब, ये तो आपका एक एनालिसिस हो गया, तज्जिया हो गया, आपकी राय होगी कि ये होनी चाहिए, मगर अब होगा क्या? आपको लगता है नेशनल गवर्नमेंट, तो मुझे नहीं लगता जाती तौर पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस ग्रुप के साथ बैठेगी, अदालतों में जाएंगे, मामला चलेंगे, मगर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, क्या आपको लगता है कि पीडीएम प्लस फार्मूला चलेगा? देखिए ना, क्यों नहीं बैठेगी, बैठना चाहिए। अब मतलब ये कि मतलब चलो, मतलब इंटीरियर सेंस से तो पीपल्स पार्टी जीत के आई है ना, 50-60 सीटें तो लेके आई है ना। जी। दूसरी थोड़ी बहुत जो बलोचिस्तान से, तो क्यों नहीं बैठ रहे? चले इसको छोड़ दें, अब नहीं बैठते वो। तो फिर बेसिकली यही होगा कि पीडीएम प्लस एक फॉर्म या पीडीएम 2, जो भी होगा पीडीएम 2.0, एक हुकूमत बनेगी और वो चलाएगी। लेकिन क्योंकि आवाम का मैंडेट इतना इनके पास नहीं होगा, तो ये हुकूमत को मुश्किल होगा। सच्ची बात मैं आपको ये बताऊं, मुझे नहीं कितना लगता। अरसा चल सकती है मिफ्ता साहब? आप तजर्बाकार इंसान है, कितना अरसा चल सकती है अगर ये गवर्नमेंट बन भी जाती है तो? देखें, एक दो किस्म के माइंड सेट होते हैं। एक आपका माइंड सेट होता है जैसे कि सऊदी अरब और यूएई वगैरह के अंदर, वहां पे बादशाह शाह बैठे होते हैं, वो रोज पोलिंग नहीं करा रहे होते, वो रोज सोच नहीं रहे होते कि आवाम क्या सोचती है। पाकिस्तान में माइंड सेट डिफरेंट है। हमारे यहाँ जब मिलिट्री लीडरशिप भी आती है ना, मुशर्रफ साहब भी आए, जिया उल हक साहब भी आए, तो वो भी आवाम का माइंड सेट गेज करते थे कि यार लोग क्या सोच रहे हैं। तो जब इनको ये पता चलेगी कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
बड़ा मुश्किल हो जाता है ये हुकूमत चलाना। और खास तौर पर देखें, जो जो मोइन भाई, जो नुकसान होगा ना वो ये होगा कि कल अगर आप ये तब बातें कर रहे हैं कि यार हम पेट्रोल सस्ता करेंगे या हम बिजली सस्ती करेंगे, इसका मतलब है कि आपको तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं इस वक्त। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजली सस्ती नहीं होनी चाहिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत के पास गुंजाइश ही नहीं है। हुकूमत ने इतने नुकसान करे हुए हैं कि इस वक्त आपको निष्कारी करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आपको बेसिक रिफॉर्म्स करने बहुत ज़रूरी हैं। और जिन चीज़ों पे मैं 1 सवा साल से रोता पीटता हूँ रोज़, कि इन सब चीज़ों को छोड़ दो। इस साल 80 लाख बच्चा पैदा होगा, उसके लिए आपके पास 4 साल बाद, जब 5 साल बाद स्कूल डालना होगा, तो ना आपके पास क्लासरूम है, ना आपके पास टीचर्स हैं। 2 करोड़ 60 लाख बच्चा मेरा इस पाकिस्तान का स्कूल में आज भी नहीं है, जो स्कूल में होना चाहिए। 9 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो खत गुर्बत के नीचे हैं, जो मुफलिसी में रह रहे हैं। इसीलिए मतलब जो है वो कल ये महंगाई के खिलाफ भी वोट था। तो हमको वो चीज़ें देखनी पड़ेगी और इनको बेसिक हमारी जो डायरेक्शन है हुकूमत की वो ठीक करनी पड़ेगी। और वो ठीक करने के लिए वो खान साहब अकेले नहीं कर सकते, उनको बाकी स्टेक होल्डर्स को मिलाना। मिफ्ता साहब, इसमाइल साहब बता दीजिएगा, आप माशी हालात के बारे में बात करें और माशी अमूर के एक्सपर्ट भी हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट बन जाती है अगली, जो भी PDM2 है, PDM 2.0 है या फिर PDM प्लस है, ये वाली गवर्नमेंट माशी लिहाज से कैसे सरवाइव करेगी? पाकिस्तान की क्या सिचुएशन बनेगी? एक तरफ अगर सियासी अदम इस्तेकाम होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ नहीं जाती, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर धरने जलसे एहतजाज करने हैं। तो वो गवर्नमेंट इस सारे माहौल में माशी तौर पर कैसे सरवाइव करेगी और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा फिर? वही होगा ना कि जो मुश्किल कड़े फैसले करने होंगे वो नहीं कर पाएंगे, जो ज़रूरी फैसले होंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद वही चीज़ जो हम 76 साल में है ना, कि मुश्किल फैसलों को टाल रहे हैं, ज़रूरी फैसलों को टाल रहे हैं। बच्चे हमारे को हम तालीम नहीं दे रहे। हम लोकल गवर्नमेंट, किसी पार्टी ने बशमूल PTI PMLN और पीपल्स पार्टी, किसी पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट को फौकियत नहीं दी, लोकल गवर्नमेंट को आगे नहीं दी। गुड गवर्नेंस तो किसी पार्टी लेके नहीं आई। उसके बाद हमारे ना बच्चे हमारे तालीम हम बच्चों को दे रहे हैं, हमारे लोग गुर्बत में मर रहे हैं। मतलब 9 करोड़ लोग खत गुर्बत के नीचे हैं। हमारी आपको पता है 58% बच्चा पाकिस्तान में या स्टंटेड या वेस्टेड होता है। आप 78% पाकिस्तानी बच्चा 2 जुमले नहीं पढ़ सकता 10 साल का किसी भी जबान में, उर्दू जबान पढ़ता हो, सिंधी जबान पढ़ता हो, 2 जुमले नहीं पढ़ सकता है। औसतन पाकिस्तानी बच्चा मैथ और साइंस में फेल होता है। एक पाकिस्तानी औरत को बांग्लादेशी औरत से 2 गुना ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं इन हर लाइफ टाइम। ये स्टेटिस्टिक सस्टेनेबल नहीं है। जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमारे लीडरान को मैं समझता हूँ कि इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है, इस बात का पता ही नहीं है कि ये चीज़ें करनी है। ये कहना कि हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, ये कहना कि हम गैस सस्ती करेंगे, ये थोड़ी इस वक्त बात है। अब बात करें कि यार हम गैस की कीमतें कम करेंगे निचकारी करके या दूसरी गैस लाके। हम बिजली की कीमत कम करेंगे निचकारी कर कर, TND लॉसेस कम करके, और कीमतें कम करेंगे, उसके बाद कीमतें कम होंगी। अब और मजीद कर्ज लेकर हम कीमतें नहीं करेंगे, क्योंकि मकरूज तो हमने बहुत कर दिया पाकिस्तान। ठीक। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, आप बेशतर हलकों में एक्टिव रहते हैं, आप एक बाखबर इंसान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन बानी इमरान खान है, वो इस वक्त अडयाला जेल में है। क्या कोई इतलात हैं कि उनके साथ कोई नरम रवैया बरता जाएगा? आज अदालतों में हमने देखा कि जिस तरह 12 मुकदमात में उनकी जमानतें हुई, तो क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? देखिए सर, दो किस्म के रवैये होते हैं। नरम रवैये से आपकी जो बात है, एक तो ये होता है कि जैसे मुझे भी खाप के चेयरमैन साहब ने, बानी चेयरमैन साहब ने जेल में डाला था। ठीक है, शायद अब्बासी और मुझको जेल में डाला था, और एहसन इकबाल को जेल में डाला था, जो कि भोंडे तरीन मुकदमे थे। तो हमारे पास भी कोई टीवी भी नहीं था, ना फोन था, ना कोई ऐसी सहूलत नहीं थी। मतलब जेल जेल होती है। मैं 50 दिन नैब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा हूँ, अकेले जी। कमरे में सुबह से शाम तक बैठा हुआ था। इनके पास तो थोड़ी सी सहूलतें हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि आप जो है वो इनको इस टाइप के केसेस में आप इनको जमानत दें। एक बात देखें, मुझे इमरान खान साहब अच्छे लगते हो या नहीं हो, लेकिन तो फैक्ट है इसकी एक हकीकत, तो इमरान खान है ना इस पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा सियासी लीडर तो इमरान खान ही है ना। इमरान खान इस वक्त वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान के हर सूबे से, हर शहर से इलेक्शन जीत सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक। अब जब आप ये इद्दत के केस करते हैं, जो मेरे ख्याल से कभी इस्लाम की तारीख में नहीं हुआ होगा, मतलब 1500 साल के अंदर, तो ये ना, उस समय मैं समझता था कि मेरे ऊपर भी बहुत बुरा बौंडा केस था। तो ये तो फिर नेक्स्ट लेवल चला गया। और इससे इमरान खान का वोटर जो है वो परेशान नहीं हुआ है। इमरान खान का मतलब बल्कि और जलाल में आ गया है, मैं आपको सच्ची बात बता। और मेरा एक दोस्त था जो समझता था कि यार वो मैं
बीच में बेचारा थोड़ा सा कंसीड करने लगा था कि हाँ नवाज शरीफ को भी गलत हटाया था ये वो उस वक्त। तो अब कल परसों जब उससे 2-4 दिन पहले जब इज्जत के केस के बाद बात हुई तो उस पर बहुत ही गुस्से में था। और वो दुबई से कराची आया वोट डालने के लिए, सिर्फ उसको ये नहीं पता थी कि किसको वोट डालेगा, इसको ये पता थी कि पीटीआई को वोट डालेगा। तो लोगों में एक गुस्सा तो था। और ये कुछ चीजें मेरे ख्याल से गलत गलत हुई। ये एक इज्जत का मिफ्ता केस साहब, तो मुझे आपकी लगता है मयूर। आपकी एक चीज मुझे बड़ी पसंद आई कि आपने कहा कि आपके साथ भी ये हुआ, आप पे भी बॉन्डे केसेस बना गए, आपको भी जेर हिरासत रखा गया, मगर आपने आज कहा कि इमरान खान जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। उनके पास जो ये बॉन्डे केसेस बनाए जा रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, उन्हें उनका हक देना चाहिए। एक ग्रेस है, एक आपका नैरेटिव है, आप उस पर कायम है और आपने बात की। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत कम पॉलिटिशियंस इस तरह की बात करते हैं। तो बशमूल बहुत ये सारे जो लीडर पीटीआई के लीडरान, बशमूल बहुत सारे पीटीआई के लीडरान भी। जी, नो नो डाउट। आप आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने जो विक्ट्री स्पीच की, इस स्पीच की जगह उस वो ये कह देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जाहिर सी बात है जिस तरह आपने बताया है कि मकबूलियत है, वो जीते हैं, जो रिजल्ट मैनिपुलेट किए गए हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब दोनों हलकों में उन्हें दोबारा से लाया गया है, ये तो ये इनके लिए बोझ बन गया है सर। ये कभी भी हल्के खुल सकते हैं, कभी भी नताए आ सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो एक नंगी तलवार लटका दी गई है। मिसाल दूंगा आपको, पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। एक साहब थे कासिम सूरी, जी वो 2018 में इलेक्शन हार गए थे हाजी लश्करी रईसानी से। हाजी के जी पास भी जो थे ना वो सारे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स थे। ठीक। ठीक है। हाजी गया ट्राइब्यूनल में और ट्राइब्यूनल में जीत गया। तो कासिम सूरी साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चले गए, हाजी भी चले गए हाई कोर्ट में। वो उन्होंने स्टे लिया, ये करा वो करा, इवेंचुअली जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी जीत गए हाजी लश्करी रईसानी। वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में वो 2 या 2.5 साल जो था वो स्टे ऑर्डर पे रहे, और कासिम सूरी आखिरी दिन तक मेंबर रहे। आप ये जानते हैं। तो ये ये तो कह रहा हालात हूँ। है। तो भाई ये हालात के तो आप लोगों ने भी फायदा उठाया है ना। आप लोगों से मुराद, आप तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल पीटीआई की तरफ झुकाव नहीं है आपका। मैं खुदा न खास्ता जी ये नहीं कह रहा, मैं तंज से कह रहा हूँ ये नहीं। लेकिन देखें, जी। मतलब ये यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भी ये चीजें की हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी मगर गलतियां मिफ्ता नहीं। साहब, एक चीज समझाएं। सुप्रीम आप भाई, आपका आपने भी इंटरव्यू गलतियां करने का मकसद ये था कि आप मुझे एक चीज समझा दें कि पाकिस्तान की सियासत से ये चीजें खत्म हो सकती हैं, कब खत्म होंगी? कोई तो इनिशिएटिव लेगा सर। देखें। पीटीआई के दौर कोई में भी यही हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी आज यही हुआ, अब आज अब मेरे भाई, आज से बेहतर कौन सा दिन है इनिशिएटिव लेने का। और मैं तो आपसे एग्री करता हूँ कि मियाँ साहब को कहना चाहिए कि जाओ पीटीआई वालों हुकूमत बनाओ। जो मियाँ साहब ने उस वक्त 13 में कहा था केपी में कि चलो तुम्हारी सबसे बड़ी पार्टी है बनाओ हुकूमत, तो आज कह रहे थे बनाओ हुकूमत। मैं नहीं बना रहा हूँ। चलो यास्मीन राशिद वाला हल्के पे यास्मीन राशिद को ऑब्जेक्शन है, तो फिर से काउंट कर लेते हैं, ये कह देते। तो मैं समझता हूँ कि मेरी नजर में कम से कम उनकी इज्जत बहुत बढ़ जाती। सर मैं समझ नवाज शरीफ साहब की सियासत मैंने दोबारा से जिंदा हो जाती है। नहीं, मैंने 2 लोगों के ट्वीट पे अप्रिशिएट किया है। एक मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब थे, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं हार गया हूं, मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है, लेकिन जिनको एहसन इकबाल जिताया साहब। है तारिक फजल चौधरी को, वो गलत है। वो पीटीआई के कोई शाहीन साहब थे, वो जीते। उन्होंने क्या दिया, खुली बात की। इसी तरह साद रफीक ने, इससे पहले कि फाइनल रिजल्ट आता, उन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया कि मैं हार चुका हूँ और मैं लतीफ कोसा को मुबारकबाद देता हूँ। तो मैंने दोनों पर ट्वीट किया, मैंने कहा ये आपके सच्चे लीडर होने की दलील है, जमहूरी लीडर होने की दलील। एहसन इकबाल तो 8 बजे से जीत रहा था भाई, एहसन इकबाल तो 7 बजे से जीत रहा था। एहसन इकबाल कभी भी पीछे नहीं हुआ। तो एहसन इकबाल तो पक्का साफ और जी शफाफ जी तरीके से जी। जीत गया, इस पर कोई वो नहीं हो सकती है। लेकिन बात यह है कि अब जो सो, अब देखें, ये जो आपकी बात है ना मोहिन भाई, ये बात को मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, बोलना चाहिए अच्छा माजी जाए, मटी पाओ, आगे बात करते हैं ये, और ये अभी कर लें, अभी एग्जैक्टली। कर लें। और क्योंकि पीटीआई के पास भी मेजोरिटी नहीं है, इसलिए एक नेशनल गवर्नमेंट बन जानी चाहिए। एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, एक राय अमल तय करें, 2 साल के बाद फिर से इलेक्शन कराएं, जिसमें आपके पास बल्ला हो और इनके पास शेर हो और उनके पास तीर हो, या जिसके पास जो चाहिए वो ले जाए। किसी के पास चमचे या बोतलें ना हो, अपने अपने निशान हो, अपनी मर्जी के निशान हो, और उसके बाद फेयर इलेक्शन दो। और वो कम वक्त कोई आरटीएस या कोई डिले ना हो, 8:30 बजे रिजल्ट हो जाना चाहिए। मुझसे किसी एग्जैक्टली। दोस्त ने पूछा कि मेरे से एक इस्लामाबाद में रहने वाले दोस्त ने पूछा कि कराची के रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने कहा यार, कराची गांव है, दूर दराज के इलाके हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला होता है, कम्युनिकेशन मसला है, पोलिंग स्टेशन बहुत दूर होते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से रिजल्ट नहीं आए। अब ये तो मैं तंज कर रहा था, जाहिर है कराची के अंदर तो फौरन आ जाना चाहिए रिजल्ट, लाहौर में तो फौरन आ जाना चाहिए रिजल्ट। तो ये हम सब जानते हैं।
तो लेकिन ये कि मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पहली मर्तबा नहीं हो। एग्जैक्टली और ख्वाहिश ये है, हम उम्मीद ये है कि ये आखिरी दफा हो, ताकि आगे जाके पाकिस्तान कहीं स्टेबल हो। और मुफ्तार इस्माइल साहब, ये अभी देखें, थोड़ा सा एक शायद अब्बासी ने ट्वीट किया कि ये हमको आवाम के मैंडेट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप जमहूरियत में मानते हैं ना, तो दोनों जमहूरियत में मानना चाहिए, वहां पे जहाँ पे आप जीते हो और वहां पे जहाँ आप हारे हो। इनफैक्ट सही टेस्ट तो यही होता है कि एग्जैक्टली आवाज खल्क को नकारा खुदा समझो। तो ये अब आवाज खल्क तो आ गई है ना भाई, तो अब इसके एग्जैक्टली ऊपर अमल, और फिर इंशाल्लाह फिर जो होगा सब देख जाएगा। सारे पाकिस्तानी हैं, कोई कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है। पाकिस्तान बहुत 4 साल के अंदर, 5 साल में ना 4 चांद लगेंगे ना तबाह हो जाएगा। जिसकी हुकूमत, जिसको लोग देते हैं हुकूमत दे दो उसको। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।